सती मैया ने जो गलती करी वो गलती कभी मत करना। सती मैया चलते हुए यज्ञ में कूद गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। शिवजी ने कहा, सती तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी है, इसलिए सती तेरा एक जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। कोयल का जन्म लेने के बाद जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी। 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास जब पढ़ते हैं, आषाढ़ 2 होता है, तब उसको कोकिला व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? माताएं अच्छे से जानती होंगी। 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो उसको कोकिला व्रत कहते हैं, अधिक मास। उस 2 आषाढ़ में जब तू मेरा भजन करेगी, मेरा कीर्तन करेगी, मेरा स्मरण करेगी, मेरा मंत्र जाप करेगी, और उस मंत्र जाप के अनुसार फिर इस कोयल की योनि से छूटने के बाद मनुष्य की योनि में फिर प्राप्त होगी, तब जाकर कोयल की योनि से छूटकर पार्वती के रूप में जन्म ली थी माता सती। सती के होने के बाद फिर कोयल बनी, कोयल के बाद पार्वती बनी। कोयल के बाद पार्वती। जैसे श्रावण महीने का अधिक मास, श्रावण महीने का शिवरात्रि आती है, तो आज अपन लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर अभिषेक करेंगे। घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहाँ बैठकर बनाए, तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उस स्थान पर कुबेर का भंडार भरने के लिए तत्पर खड़ी रहती है, इसलिए घर पर करो। जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था वो कर ले, मना नहीं, परंतु जहां तक हो सके अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज बैठकर, और टीवी की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल की आवाज कम, दमदारी से चालू कर कर हर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, क्षेत्र क्षेत्र में भगवान शंकर का गुणगान की आवाज आना चाहिए, जिससे प्रत्येक संसार का कोई पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। करो। शिव आराधना, भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। धतूरे थोड़े से कम मिल रहे हैं, इंदौर में धतूरा मिल नहीं पा रहा है, पर प्रयास करो मिलेगा। धतूरा नहीं मिला तो भोलानाथ तो मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो। शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं। सती मैया अपने शरीर को यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के कुंड में भस्म कर देती हैं, और सती मैया कोयल का जन्म पाती है। हमसे बन सके अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई दान पुण्य हो रहा हो, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, कोई भागवत रामायण गीता हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो और तुम्हें मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस कार्य को सफल बनाओ। ये नहीं कि उसमें अड़चन उत्पन्न करें। हमें उसमें अड़चन उत्पन्न नहीं करना। माता सती ने करी थी तो कोयल का जन्म हुआ था। सती मैया कर गई गलती। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शिव जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, भोले हैं, खुश।
अपन जरा सा किसी को कह दो क्यों रे मरी रिया है कहीं, तो उतने में तो उसको गुस्सा आ जाए, बोलो आए कि नहीं आए कि तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मर रहा है। किसी डोकरी से डोकरी मरने का समय है, अंतिम पल, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे भी कह दो ना कि मर रहे हो तो उसको बुरा लग जाए। और शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति खुद कह रहे हैं, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में निवास करोगे मतलब शिव तुम मेरे लिए तो गए। ए शंकर, ए शिव, तुमने अपने ससुर का अपमान करा है, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु तुम्हें श्राप लगा है, तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे स्थान दिया तो शमशान में दिया। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह जहां मिली है तो फिर सोचना क्या है, क्या सोचना। प्रसन्न चित्ता, आनंद था। दक्ष प्रजापति ने कहा शंकर मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं तुमने जो श्राप दिया ये भी मेरे ही कहने पे दिया है। संसार का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो शिव कहते हैं मेरे इशारे से हिलता है। अगर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, कोई कष्ट हो गया है, शिव जी कहते हैं वो तेरे कर्म के कारण हुआ है, पर उस कर्म को काट सकता हूं तो मेरा अगर तू भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कहीं ना कहीं तू मुझे याद कर रहा है तो ये निश्चित है कि तेरा दुख कटेगा जरूर। ये निश्चित है। आपका घर का जो द्वार होता है, घर का जो दरवाजा होता है, वो घर का जो द्वार होता है, वो द्वार कभी आपने पूर्व समय में कहीं पर वो दरवाजा कभी आपने गोल देखा है, ऐसा राउंड वाला नहीं देखा ना। पुराने समय में छोटे से छोटा दरवाजा बनता था पर चौकोर बनता था। कैसा दरवाजा बनता था? चौकोर। जो दरवाजे की चौखट होती थी वो हमेशा चौकोर रही है, उसको गोलाकार में शिवलिंग की आकृति जैसा उसको नहीं काटा जाता। पर अभी अभी नए नए फैशन में लोग घर की चौखट को गोल आकृति में कटवा लेते हैं। वो बना तो लेते हैं, उसमें प्रवेश भी कर लेते हैं, उसमें रहना भी चालू कर देते हैं, पर तन, मन और धन ये तीन तरह से दुखी तो रहते ही हैं। उसको सुख का भान नहीं होता। चौखट का नियम है ये अभी अभी तो लोग ये नीचे भी जो है ना, ये देहली नहीं होती अब तो नहीं होती। अब तो पहले तो अब तो फर्श लग जाता है, उसके ऊपर ही बस केवल 3 साइड से, नहीं तो नीचे पहले लकड़ी भी ठुकती थी, देहली बनती थी। बाबा देहली बनाते थे। घर के दरवाजे पर देहली क्यों बनाई जाती थी? कि जब हम गया जी में अपने पूर्वजों को छोड़कर जाते थे, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हम गया जी छोड़कर जाते थे, अपने दरवाजे से पूर्वजों को ले जाकर देहली के बाहर कर देते थे, तो वो देहली के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, इसलिए देहली बनाई जाती थी। आज के जमाने में तुम कितना भी
पितरों के लिए कितना भी कर दो। पंडित जी जब भी पत्रिका देखेंगे एक बात जरूर बोलेंगे, पितृदोष है। तुम कहोगे हमने तो उज्जैन में ये करा दिया, हमने तो गया जी करिया, हमने तो ब्राह्मण का भोजन कराया, हमने तो पिंडदान करा, हमने तो तर्पण करा, हम तो हर अमावस्या पर ब्राह्मण के बच्चे को दूध पिला देते हैं, हम हर अमावस्या पर ये कर देते हैं। हम पितरों के लिए इतना करते हैं, इसके बाद भी हमारा पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहले के समय में जो चौखट होती थी उसमें नीचे देहली होती थी। देहली से बाहर जाते थे और पिंड छोड़ देते थे तो फिर वो प्रवेश नहीं करते थे। अब दरवाजे पर देहली नहीं है, जमीन एकदम फ्लैट चौखट बनी है पर देहली गायब है। पुराने मकान देखे किसी ने? अरे बोलो तो जन के जरा देखें, उसमें भी देहली का भाव। हम जान तो पाते नहीं है, हमने तो आजकल फैशन पकड़ लिया बस कि भैया आज के जमाने में सब फैशन चल रहा है, आज के जमाने में गोल चौखट का फैशन चल रहा है। अरे शिव महापुराण का संवाद कहता है शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श होना चाहिए, ये नहीं कि तुम अंदर प्रवेश करो। महाराज